राधा स्वामी जी, बाणी बाणी शेख फरीद जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है मन को आसानी से काबू करने के 2 आसान तरीके क्या हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो को आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, हमारी जो भावनाएं हैं ये मन को बेचैन करती हैं। ये जो भाव हैं, विचार हैं और उनकी जो तरंगे हैं और उनके द्वारा पैदा किया गया झंझावात और ऊहापोह जो हमारे भीतर मचता है, उसको शांत करना होता है। ये जो मन के भीतर ये ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, इसको शांत करने के 2 ढंग हैं। एक ढंग ध्यान का है, भजन सिमरन का है। ध्यान शुद्ध विज्ञान है कि तुम वैज्ञानिक आधार पर मन की तरंगों को एक के बाद एक शांत करते चले जाते हो। लेकिन ध्यान का रास्ता मरुस्थल का रास्ता है। वहाँ छायादार वृक्ष नहीं है, मरुद्यान नहीं है। वहाँ चारों तरफ फूल नहीं खिलते और हरियाली नहीं है। पक्षियों के गीत नहीं गूंजते, अंतहीन रेत का विस्तार है, तप्त उत्तप्त। ध्यान का मार्ग सूखा है, गणित का है। दूसरा मार्ग है प्रेम का, कि तुम इतने प्रेम से भर जाओ कि तुम्हारे जीवन की सारी ऊर्जा प्रेम बन जाए। तो जो ऊर्जा भावना बन रही थी, विचार बन रही थी, तरंगे बन रही थी, वह खिंच आए और सब प्रेम में नियोजित हो जाए। इसीलिए तो बड़े वृक्ष के नीचे अगर तुम छोटा वृक्ष लगाओ तो पनपता नहीं है, क्योंकि बड़ा वृक्ष सारे रस को खींच लेता है भूमि से। छोटे वृक्ष को रस नहीं मिलता। जो बहुत बड़े वृक्ष हैं वे अपने बीजों को दूर भेजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर बीज नीचे ही गिर जाएं तो वे कभी वृक्ष ना बन पाएंगे। सेमर का बड़ा वृक्ष अपने बीजों को रुई में लपेटकर भेजता है ताकि हवा में रुई उड़ जाए। वैज्ञानिक कहते हैं कि वह बहुत कुशल और होशियार वृक्ष है, बड़ा चालबाज है। वह तरकीब समझ गया है कि अगर बीज नीचे ही गिर गया तो कभी पनपेगा नहीं, उसकी संतति नष्ट हो जाएगी। तो वह उसको रुई में लपेट लेता है। वह रुई तुम्हारे तकियों के लिए नहीं बनाता। तुम्हारे तकियों से सेमर को क्या लेना देना। वह अपने बीजों को पंख लगाता है, रुई में लपेट देता है। रुई हवा में उड़ जाती है और जब तक ठीक भूमि न मिल जाए तब तक वह उड़ती चली जाती है। जब ऐसी भूमि मिल जाती है जहाँ कोई वृक्ष बड़ा नहीं है आसपास, तब वह ज़मीन को पकड़ लेता है। बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष नहीं पनपता। ठीक जब तुम्हारे भीतर प्रेम का बड़ा वृक्ष पैदा होता है तो सब छोटी मोटी तरंगे खो जाती हैं। सब भूमि में रस एक ही प्रेम में चला जाता है। प्रेम अकेली अभीप्सा बन जाता है, सब लपेटों को अपने में समा लेता है। तो एक तो ध्यान है कि तुम एक एक तरंग और एक एक विचार को क्रमशः शांत करते जाओ। फिर एक प्रेम है कि शांत किसी को मत करो, सबको लपेट लो एक महाअभीप्सा में, एक प्रेम की प्रगाढ़ अभीप्सा में। तुम एक महालपट बन जाओ, सब लपटें उसमें समा जाएं। ये 2 उपाय हैं। प्रेम का रास्ता बड़ा हरा भरा है। उस पर पक्षी भी गीत गाते हैं, मोर भी नाचते हैं। उस पर नृत्य भी है। उस पर तुम्हें कृष्ण भी मिलेंगे बांसुरी बजाते। उस पर तुम्हें चैतन्य भी मिलेंगे गीत गाते। उस पर तुम्हें मीरा भी नाचती मिलेगी। ध्यान का रास्ता, भजन सिमरन का रास्ता शुरू में बड़ा सूखा है। उस पर तुम्हें महावीर मिलेंगे। लेकिन मरुस्थल जैसा है रास्ता। उस पर तुम्हें बुद्ध बैठे मिलेंगे, लेकिन कोई पक्षी की गूंज तुम्हें सुनाई ना पड़ेगी। तुम्हारी मर्जी, जिसको मरुस्थल से लगाव हो। ऐसे भी लोग हैं जिनको मरुस्थल में सौंदर्य मिलता है। व्यक्ति व्यक्ति की बात है। एक युवक ने मुझे आकर कहा कि जैसा सौंदर्य उसने मरुस्थल में जाना वैसा उसने कहीं नहीं जाना। ये संभव है, क्योंकि मरुस्थल में जो विस्तार है वह कहीं भी नहीं है। सहारा के मरुस्थल में खड़े होकर और छोर दिखाई नहीं पड़ता। रेत ही रेत का सागर है अंतहीन, कहीं कोई अंत नहीं मालूम होता। इस अनंत में किसी को सौंदर्य मिल सकता है, कोई आश्चर्य नहीं है। और जैसी रात मरुस्थल की होती है वैसी तो कहीं भी नहीं होती। जैसे मरुस्थल की रात में तारे साफ दिखाई पड़ते हैं,
वैसे कहीं नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि मरुस्थल की हवाओं में कोई भी भाप नहीं होती। हवा बिल्कुल शुद्ध होती है, पारदर्शी होती है। तारे इतने साफ दिखाई पड़ते हैं कि हाथ बढ़ाओ और छू लो। तो ध्यान का अपना मज़ा है, भजन सिमरन का अपना मज़ा है। ध्यान जिसको ठीक लग जाए वह उस तरफ चल पड़े। प्रेम का अपना मज़ा है। ध्यान का पूरा मज़ा जो जब मंजिल मिलेगी तब आएगा। ध्यान का मज़ा तो पूरा अंत में आएगा। प्रेम का मज़ा कदम कदम पर है। प्रेम की मंजिल पूरे रास्ते पर फैली है। ध्यान की मंजिल अंत में है और रास्ता बहुत रूखा सूखा है। प्रेम की मंजिल अंत में नहीं है, कदम कदम पर फैली है, पूरे रास्ते पर फैली है मंजिल। तो जहाँ तुम रहोगे वहीं आनंदित रहोगे, तुम्हारी मर्जी। व्यक्ति व्यक्ति को अपना चुनाव कर लेना चाहिए कि अपने सद्गुरु को प्रेम से उसके ज़रिए अंतर्स में जाना है, सद्गुरु के ज़रिए, या भजन सिमरन के ज़रिए सचखंड तक पहुंचना है। आज उस प्रीतम से मिलन हो सकता है शेख, यदि तू उन विचारों को काबू में कर ले, उन तरंगों को रोक ले जो तुझे बेचैन कर रही हैं। कुंजड़ियाँ मनहूँ मिचिंदड़ियाँ, जिन्होंने तेरे मन में बड़ा उपद्रव मचा रखा है, झंझावात तूफान मचा रखा है, उसको तू संभाल ले। शेख फरीद जी कहते हैं। और ध्यान रखना, प्रेम का रास्ता सुगम है, क्योंकि तुम सारे उपद्रव को परमात्मा के चरणों में समा देते हो। तुम कहते हो तू ही संभाल, हम तेरे साथ लग लेते हैं, तू फिक्र कर। तुम एक बड़ी नाव में सवार हो जाते हो। ध्यान का रास्ता छोटी नाव का है। बुद्ध के ज़मीन में विदा हो जाने के बाद दो संप्रदाय हो गए उनके अनुयायियों के। एक का नाम है हीनयान। हीनयान का अर्थ होता है छोटी नाव वाले लोग। हीनयान ध्यान का रास्ता है। अपनी अपनी डोंगी दो भी नहीं बैठ सकते, दो भी बैठ जाए तो उलट जाए, एक ही बैठ सके और वह भी पूरा संभल कर ही चले। और अपने ही हाथ से सब कुछ करना है, कोई सहारा नहीं है और बड़ा तूफान है। और दूसरे पंथ का नाम है महायान। महायान प्रेम का मार्ग है। महायान का अर्थ है बड़ी नाव जिस पर हजारों लोग एक साथ सवार हो जाएं। हीनयान कहता है बुद्ध से इशारा ले लो, लेकिन बुद्ध का सहारा मत लो। इशारा ले लो, सहारा मत लो, क्योंकि चलना तुम्हें है। महायान कहता है इशारा क्या लेना, सहारा ही ले लेते हैं। बुद्ध के कंधों पर ही सवार हो जाते हैं, सद्गुरु के कंधों पर ही सवार हो जाते हैं। जब सद्गुरु जा ही रहे हैं, बुद्ध जा ही रहे हैं, हम उनके साथ लग लेते हैं। महायान फैला हुआ, हीनयान सिकुड़ हुआ। क्योंकि हीनयान थोड़े से लोगों का रस हो सकता है, वह मार्ग ही संकीर्ण है। महायान विराट हुआ। जो भी बुद्ध धर्म का विकास हुआ बाद में, वह महायान के कारण हुआ। क्योंकि भक्ति और प्रेम हृदय को छूते हैं, जगाते हैं। आखिर क्या ज़रूरत है रोते हुए जाने की, जब हंसते हुए जाया जा सकता है भवसागर के पार। और क्या ज़रूरत है गंभीर चेहरे बनाने की, जब मुस्कुराते हुए रास्ता कट जाता हो। और क्या ज़रूरत है अकारण कष्ट पाने की, जब प्रेम की भीनी भीनी बहार में यात्रा हो सकती हो। आज उस प्रीतम से मिलन हो सकता है शेख, बस तू मन की सारी तरंगों को समर्पित कर दे। जे जाना मर जाइए। बाबा फरीद कहते हैं अगर पता होता कि मरना ही होगा तो ज़िंदगी ऐसी ना गवाते। इस ज़िंदगी में जिसको भी पता हो जाता है कि मौत है वही बदल जाता है, और जिसको पता नहीं होता कि मृत्यु है वही बर्बाद हो जाता है। धर्म तुम्हारे जीवन में उसी दिन उतरता है जिस दिन तुम्हारे जीवन में मृत्यु का बोध आता है, जिस दिन तुम्हें लगता है कि मौत आती है। मौत का आना, मौत के आने का ख्याल, मौत के पैरों की पग ध्वनि जिसे सुनाई पड़ गई, वह आदमी तत्क्षण रूपांतरित हो जाता है। मौत जब आती हो तो चांदी के ठीकरों में क्या अर्थ रह जाता है। मौत जब आ ही रही हो तो बड़े महल बना लेने से क्या होगा। मौत जब आ ही रही है, चल ही पड़ी है, रास्ते पर ही है, किसी भी क्षण मिलन हो जाएगा, तो दुश्मनी, वैमनस्य, ईर्ष्या, इसका क्या मूल्य है। तुम इस तरह जीते हो जैसे कभी मरना ही नहीं, इसीलिए तुम सब गलत जीते हो। अगर तुम इस तरह जीने लगो कि आज ही मरना हो सकता है, तुम्हारी जिंदगी से गलती विदा हो जाएगी। गलती के लिए समय चाहिए।
गलती के लिए सुविधा चाहिए। थोड़ा सोचो, आज अचानक तुम्हें खबर आ जाए कि बस आज सांझ विदा हो जाओगे, तो आज तुमने सोचा था कि किसी की हत्या कर देने का, क्या करोगे? बजाय हत्या करने पर तुम जाकर उसको गले लगा लोगे, कहोगे कि भाई अब जा रहे हैं, अब कोई सवाल ही ना रहा, अब झगड़ा ही क्या, विदा होने का वक्त आ गया, तुम खुश रहो, आबाद रहो, हम तो जाते हैं। किसी की चोरी करने की तैयारी पर ही थे कि जेब काटने हुई थे, अब क्या जेब काटनी है? अब उल्टा मन होगा कि अपनी जेब भी उसी को दे दो, क्योंकि अब जाने का वक्त आ गया। इंच इंच ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, अब कोई अड़चन न रही, क्योंकि ज़मीन मरे हुए को तो सम्राट को भी उतनी ही मिलती है, भिखारी को भी उतनी ही मिलती है। 6 फीट ज़मीन काफ़ी हो जाती है। बाबा फरीद कहते हैं, यदि मुझे पता ही होता फरीद की मौत होगी, मरना ही होगा और फिर लौटना नहीं है, तो इस झूठी दुनिया से प्रीति जोड़कर मैं अपने को बर्बाद न कर बैठता। तब फिर मैंने प्रेम तुझसे ही लगाया होता। हम व्यर्थ की चीज़ों से प्रेम लगाते रहे, खुद विदा होना था। जहाँ से वहाँ हमने प्रेम के बीज बोए, जहाँ से हमको ही चले जाना था वहाँ अपना हमने हृदय जोड़ा। तो स्वभावतः हम टूटेंगे, हृदय टूटेगा, दुख और पीड़ा होगी। जे जाना मर जाइए, तब तो क्रांति घट जाती है। पशुओं में कोई धर्म पैदा नहीं हुआ, और जिस मनुष्य के जीवन में धर्म की किरण न उतरे वह पशु जैसा है। एक बात में समानता है उसकी और पशु की। पशु में धर्म क्यों पैदा ना हुआ? क्योंकि पशुओं को मृत्यु का कोई बोध नहीं है। मरते ज़रूर हैं, लेकिन जब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मरते देखता है तो वह समझता है, अच्छा तो तुम मर गए, मगर उसे कभी ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा। ये आ भी कैसे सकता है? क्योंकि कुत्ता सदा दूसरे को मरता देखता है, अपने को तो कभी मरता देखता नहीं। इसीलिए तर्कयुक्त है कि दूसरे मरते हैं, मैं नहीं मरता। हर एक मरते कुत्ते को देखकर उसकी अकड़ और बढ़ती जाती है कि मैं तो मरने वाला नहीं, हर एक मर रहा है, सब मरे जा रहे हैं, मैं तो अमर हूँ। ऐसी नासमझी मनुष्य के भीतर भी है। तुम दूसरे को मरते देखकर दया करते हो, सहानुभूति करते हो, 2 आंसू बहाते हो, कहते हो अजी बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें याद आती है कि उसकी मौत में तुम्हारी मौत ने भी तुम्हें संदेश दिया कि उसकी मौत तुम्हारी भी मौत है। एक अंग्रेज कवि ने लिखा है, उसके गांव का नियम है कि जब कोई मर जाता है तो चर्च की घंटियां बजती हैं। तो उसने लिखा है कि पहले मैं भेजता था लोगों को पता लगाने की देखो कौन मर गया, अब मैं नहीं भेजता, क्योंकि जब भी चर्च की घंटी बजती है तो मैं ही मरता हूँ। हर मनुष्य की मौत मनुष्यता की मौत है। हर मनुष्य की मौत में तुम्हारी मौत घटती है। अगर ये दिखाई पड़ने लगे तो तुम क्या ऐसे ही रहोगे जैसे अब तक रहे हो? इन्हीं खेल खिलौनों से खेलते रहोगे? इन्हीं व्यर्थ की चीज़ों को इकट्ठा करते रहोगे या बदलोगे? मौत बदल देगी, झकझोर देगी और तुम्हारा ये सपना तोड़ देगी। जे जाना मर जाइए। पता होता कि मर जाना है तो कभी के बदल गए होते। बाबा फरीद तुमसे कह रहे हैं, उसे तो पता ही है, वह तुमसे कह रहा है कि जागो। जिसे तुमने जीवन समझा है वह जीवन नहीं है, वह मरने की लंबी प्रक्रिया है। जीवन कहीं और है जहाँ तुमने खोजा ही नहीं। जीवन तो परमात्मा के साथ है। बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, उसके साथ मरना कभी नहीं होता। संसार के साथ जो जुड़ता है वह बार बार मरता है, क्योंकि ये टूटेगा ही संबंध। ये नदी नाव संयोग है, ये कोई थिर रहने वाली बात नहीं है। नदी बदली जा रही है, प्रति क्षण भागी जा रही है। उसी नदी से उसी नाव का संयोग कैसे रहेगा? हेराक्लतु ने कहा है, एक ही नदी में दोबारा उतना असंभव है, क्योंकि जब तुम दोबारा उतरने जाओगे वह नदी तो जा चुकी। एक ही आदमी से दोबारा मिलना असंभव है, क्योंकि जब तुम दोबारा मिलने जाओगे वह आदमी अब कहाँ रहा, सब बदल चुका। गंगा में कितना पानी बह गया। पहली दफ़ा मिले थे तब तो बड़ा प्रेमपूर्ण था, अब मिले तो बड़ा उदास था। वह आदमी वही नहीं है, पहली दफ़ा मिले तो बड़ा क्रुद्ध था, अब मिले तो बड़ा दयावान था। ये आदमी वही नहीं है। बुद्ध पर एक आदमी थूक गया और दूसरे दिन क्षमा मांगने गया। बुद्ध ने कहा, ना समझी मत कर,
तू कर तो कर, मुझसे तो मत करवा। जिस पर तू थूक गया था वह आदमी अब कहाँ, और जो थूक गया था वह आदमी अब कहाँ। वह बात गई गुजरी हो गई, भूल जाग मैं वही नहीं हूँ। 24 घंटे में गंगा का कितना पानी बह गया, तू वही नहीं है। मेरी तो फिक्र छोड़, लेकिन तेरी तो बात साफ है। कल तू थूक गया था, आज तू क्षमा मांगने आया है। तू वही कैसे हो सकता है? थूकने वाला और क्षमा मांगने वाला दो अलग दुनिया है। जाग जे जाना मर जाइए, बोलिए सच धर्म ना झूठ बोलिए। जो गुरु दस्सै बाट मुरीदा जोलिए। जिसने जाना कि मौत होगी, उसने असली जीवन की खोज शुरू कर दी। समय खोने जैसा नहीं है, इसके पहले कि समय हाथ से निकल जाए, अक्सर खो जाए, जीवन पर जड़ें पहुंच जानी चाहिए। बोलिए सच धर्म ना झूठ बोलिए, जो गुरु दस्सै बाट मुरीदा जोलिए। इसका अनुवाद सदा से किया जा रहा है कि तू धर्म से सच बोल, झूठ ना बोल। जो रास्ता गुरु दिखा दे उसी पर चल। इसमें मैं थोड़ा फर्क करता हूँ। बाबा फरीद का शब्द है, बोलिए सच धर्म। सत्य धर्म से बोल, सत्य से बोल। सच धर्म का अर्थ होता है स्वभाव से बोल। जो तेरा वास्तविक स्वभाव है वही धर्म है। अपनी प्रामाणिकता से बोल, अपने अस्तित्व से बोल। धर्म से सच बोल में बात चली जाती है। धर्म से सच बोल, जैसे कि हम किसी को कसम दिलवा रहे हों कि खा धर्म की कसम और सच बोल, या ईमान की कसम और सच बोल। नहीं, धर्म से सच बोल ऐसा नहीं। सत्य धर्म से बोल, वह तेरा जो स्वभाव है, वह तेरा जो सच्चा धर्म है, जिसको कृष्ण ने स्वधर्म कहा है। स्वधर्मे निध्यम श्रेयः। तू वहाँ से बोल जो तू है, तू अपनी वास्तविकता से बोल। ये दोनों अलग बातें हैं। धर्म से सच बोलने का मतलब ये है कि झूठ मत बोल। जैसा तूने जाना हो वैसा बोल, तथ्य बोल। और जो अनुवाद मैं कर रहा हूँ वह है, तू अपनी वास्तविकता से बोल, तथ्य की फिक्र मत कर, तू बस सत्य बोल। क्योंकि बहुत बार सत्य तथ्य के विपरीत हो जाता है। बहुत बार तथ्य बोलने से सत्य नहीं बोला जाता। बहुत बार तुम बोलते हो, बिल्कुल फैक्चुअल होता है, तथ्यगत होता है, लेकिन सत्य नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी वास्तविकता से ऐसा नहीं बोला गया। ऐसा समझो, हिंदुओं और मुसलमानों का दंगा हो रहा है। एक हिंदू ने भी दंगा देखा है, एक मुसलमान ने भी दंगा देखा है। दोनों अदालत के सामने वक्तव्य देते हैं। हिंदू कुछ और देखेगा जो मुसलमान ने देखा ही नहीं, मुसलमान कुछ और देखेगा जो हिंदू ने देखा ही नहीं। दोनों तथ्य बोल रहे हैं। ना तो हिंदू झूठ बोल रहा है, ना मुसलमान झूठ बोल रहा है। हिंदू भी वही बोल रहा है जो उसने देखा। लेकिन सवाल तो ये है कि देखने में ही व्याख्या हो जाती है। अगर हिंदू देख रहा है तो व्याख्या तो वही हो गई। कुछ चीज़ें हिंदू ही देख नहीं सकता, वे हिंदू होने के कारण असंभव है। और कुछ चीज़ें मुसलमान नहीं देख सकता, वे मुसलमान होने के कारण असंभव है। जैसे समझो कि किसी ने कुरान शरीफ को जला दिया तो मुसलमान के तो प्राण जला दिए। हिंदू के लिए किताब जो रद्दी बाज़ार में 1 रुपये में बिक सकती थी वह जला दी। इसमें झगड़ा झांसा क्या है? इसमें क्या बिगड़ रहा है? दूसरी खरीद लो बाज़ार से। 1 रुपये की रद्दी जलाई है और मुसलमान की आत्मा जला ली। जब किसी हिंदू की मूर्ति तोड़ी जाती है तो मुसलमान के लिए पत्थर है, हिंदू के लिए परमात्मा है। तथ्य काफ़ी नहीं है। मुसलमान कहेगा एक पत्थर को लोगों ने तोड़ा, उसके लिए इतना उपद्रव मचाने की क्या ज़रूरत थी? इसकी तो कोई ज़रूरत न थी। लोगों ने व्यर्थ शोरगुल मचाया, हत्या की, ये सब अकारण है। ये पत्थर तोड़ा था, हिंदू कहेगा हमारे परमात्मा पर हमला हो गया, हम पर हमला हो गया, हमारे प्राणों पर गहरी चोट पहुंचाई गई है। फिर जो भी हुआ वह कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। तो तथ्य तो तुम्हारी आंख से तथ्य बनता है, तुम्हारा दृष्टिकोण उसमें सम्मिलित हो गया। मैं किसको कहूँगा सच? मैं दोनों को सच नहीं कहूँगा, क्योंकि जब तक तुम हिंदू हो तुम सच नहीं हो सकते, जब तक तुम मुसलमान हो तुम सच नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने कुछ धारणाएं पहले से ही मान ली जो तुम्हें सच ना होने देंगी। तुम जब ना हिंदू की तरह बोलोगे
न मुसलमान की तरह बोलोगे। जब तुम एक शुद्ध चैतन्य की तरह बोलोगे तब तुम सच धर्म से बोलो, तब तुम अपनी वास्तविकता से बोले। तब तुमने ना तो हिंदू के ढंग से कहा ना मुसलमान के ढंग से कहा, तब तुमने शुद्ध चैतन्य के ढंग से कहा। और वह बड़ी अलग बात है और बड़ी भिन्न बात है। तथ्यों की बहुत फिक्र मत करना, सत्यों की फिक्र करना, क्योंकि तथ्य तो आदमी का मन ही निर्मित करता है। असली सवाल उस सच की खोज का है जो आदमी का बनाया हुआ नहीं, जो परमात्मा का बनाया हुआ है। सत्य वह है जो परमात्मा के द्वारा है, तथ्य वह है जो हमारी व्याख्या है। तो व्याख्याएं तो बड़ी बड़ी अलग हो सकती हैं। लाला झंडूराम का एक मित्र है, मित्र भी है और शत्रु भी है, क्योंकि दोनों कवि हैं और बड़ा वैमनस्य है और बड़ी ईर्ष्या। वर्षों बाद मित्र से मिलना हुआ है या शत्रु से, स्वभावता जैसा कवियों की आदत होती है, एक दूसरे ने डींग मारना शुरू कर दी। मित्र ने कहा कि वर्षों बाद मिले, झंडू भाई तुम्हें पता भी ना होगा मेरी कविताओं को पढ़ने वालों की संख्या दुगनी हो गई। झंडू ने कहा हद हो गई, मुझे पता ही ना चला कि तुम्हारा विवाह हो गया। वह कह रहा है कि मेरे पढ़ने वालों की संख्या दुगनी हो गई और झंडूराम कह रहा है कि मुझे पता ही ना चला कि कब तुम्हारा विवाह हो गया, क्योंकि और तो कोई उपाय नहीं है कि तुम्हारे पढ़ने वाले दुगने हो जाएं। पहले अकेले तुम पढ़ने वाले थे, अब औरत और पढ़ती होगी, तुम्हारी कविता कोई और पढ़ेगा। आंकड़े जितना झूठ बोलते हैं उतना दुनिया में कोई चीज़ नहीं बोलती। सरकारें जानती हैं अच्छी तरह, इसीलिए वे आंकड़ों से बात करती है। वे झूठ बोलने के ढंग है। 1970 में रूस की क्रांति हुई। साल भर बाद एक छोटे गांव के संबंध में अखबार में खबर छपी थी कि वहां शिक्षा दुगनी हो गई है। अब ये आंकड़ा बड़ा है, लेकिन हुआ कल इतना ही था कि उस स्कूल में एक मास्टर था और एक ही विद्यार्थी था। अब 2 विद्यार्थी हो गए, शिक्षा दुगनी हो गई, 100% बढ़ गई। आंकड़े बड़े झूठे बोलते हैं। राजनीतिज्ञ भली भांति जानते हैं कैसे आंकड़ों को उपयोग करना, तुम्हें समझ में ही ना आएगा। उनके आंकड़े तुम देखो तो मुल्क अमीर होता जाता है, तुम गरीब होते जाते हो। तुम भूखे मरते हो, मुल्क की संपत्ति बढ़ती चली जाती है। उनके आंकड़े अगर तुम देखो तो कुछ और ही दुनिया है उनके आंकड़ों की, और उनके आंकड़ों में घिरे हुए बैठे रहते हैं और हिसाब किताब लगाते रहते हैं। नीचे असलियत बड़ी और है। आंकड़े असलियत को छिपाते हैं, उघाड़ते नहीं। तथ्य तो तुम्हारी व्याख्या है, तुम्हारी धारणा उसमें समाविष्ट हो गई है। सत्य निर्धारणा होकर देखी गई बात है। बाबा फरीद जी के वचनों को मैं अर्थ करता हूँ। बोलिए सच धर्म, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारे अस्तित्व से, तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे धर्म से बोलो, अपनी प्रामाणिकता से बोलो, अप्रामाणिकता से नहीं। और तभी ये संभव होगा, तभी ये संभव होगा जो गुरु दसे बाट मुरीदा जूलिए। तभी ये संभव होगा कि सदगुरु जो राह दिखाएगा तुम उस राह पर चल सकोगे, उसके पहले नहीं। क्योंकि उसके पहले सदगुरु जो रास्ता बताएगा उसमें भी तुम अपनी धारणा से हिसाब लगाओगे। ये मेरा रोज़ का अनुभव है। मैं कुछ कहता हूँ, लोग करते कुछ हैं। मैं उनसे पूछता हूँ तो वे कहते हैं कि आपने ही तो कहा था। अब मैं गौर करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि उन्होंने कहाँ होशियारी की। जो मैं कहता हूँ उसमें से कुछ चुन लेते हैं वे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वह कुछ पूरे के विपरीत हो। कुरान में एक वचन है, वचन यह है कि तू शराब पी, नरक में सड़ाया जाएगा। एक मुसलमान शराब पीता था। मौलवी ने उससे कहा, पागल तू सदा मस्जिद आता है, सदा मेरी बात सुनता है, 1000 बार तूने सुना होगा ये वचन कि तू शराब पी और नरक में सड़ाया जाएगा, फिर भी तू पिए चले जा रहा है, तुझे होश है या नहीं? उसने कहा, अभी मैं आधे वचन को ही पूरा करने में समर्थ हूँ, तू शराब पी। अभी बाकी वचन पूरा करने की मेरी समर्थ नहीं, तो धीरे धीरे करूँगा। कभी कभी अंश पूरे के विपरीत हो सकता है, कभी कभी खंड समग्र के विपरीत हो सकता है। क्योंकि समग्र बड़ी और बात है, तो मैं देखता हूँ कि कहूँ कुछ, परिणाम कुछ हो जाता है। वह चुनने वाला वह बैठा है। जब तक तुम अपनी प्रामाणिकता से ही बदलने को नहीं राजी हो, तब तक कोई तुम्हें बदल ना सकेगा। क्योंकि तुम्हें कोई कैसे बदलेगा? जब तुम ही बदलना ना चाहते हो तो कैसे कोई तुम्हें बदले?
अगर तुम ही अपने साथ खेल खेल रहे हो, अपने को ही धोखा देने में लगे हो, तो तुम्हें कोई भी नहीं जगा सकता। सोए को कोई जगा दे और जागा हुआ कोई आंख बंद किए पड़ा है, उसको तुम कैसे जगाओगे? वह जागना ही नहीं चाहता। मेरे कुछ मित्र हैं जो 5-5 साल मेरे साथ रहे, फिर भी रत्ती भर भी उनमें बदलाव ना आया। पर कुछ व्यक्ति जो मेरे साथ कॉल पर बात करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो आज तक करीब करीब कोई 4-5 घंटे बात हुई होगी, कम से कम 6-7 महीनों में, फिर भी उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। वे अपने अंदर अनहद नाद और शब्द धुन को सुनने लगे हैं। जिन्होंने नामदान लिया था 20-20 साल पहले और वो भजन सिमरन नहीं करते थे, उन्होंने भजन सिमरन करना शुरू कर दिया है और उनकी रूह फिर से इकट्ठी होनी हो गई है। उनका सारा शरीर से सिमटाव होना शुरू हो गया है तीसरी आंख की तरफ। ये फ़र्क है। बहुतों को फ़र्क पड़ता है, बहुतों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो व्यक्ति बदलना चाहते हैं, सच में ही बदलना चाहते हैं, वे व्यक्ति बदलते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं। चाहे किसी ज्ञानी की बात सुनो, चाहे मुझ जैसे अज्ञानी की बात सुनो, जिसने बदलना हो वह बदल ही जाएगा। जिसने नहीं बदलना हो उसको चाहे कोई परमात्मा ही आकर क्यों न बता दे, वह फिर भी नहीं समझने वाला। बोलिए सच धर्म ना झूठ बोलिए, जो गुरु दस्सै बाट मुरीदा जोलिए। और फिर जो गुरु राह बता दे, उसे सुनना अपनी वास्तविकता में, उसे सुनना अपनी धारणाओं को हटाकर, उसके इशारे को पहचानने की कोशिश करना उसकी तरफ से, अपनी तरफ से नहीं। क्योंकि तुम तो कुछ गलत ही समझोगे। तुम गलत हो, तुम जो व्याख्या करोगे वह गलत होगी, तुम जो मतलब निकालोगे वह तुम्हारा अपना होगा। वह जो कहता है उसे ठीक से सुन लेना, अपने मन को अलग हटाकर किनारे रखकर सुनना अपने सद्गुरु को। प्रेमी के रास्ता पार कर लेने पर प्रियतमा को हिम्मत बंध जाती है। और जैसे जैसे तुम सद्गुरु की बात मानकर चलोगे, गुरु की आंखों में तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगा कि तुम्हारे संबंध में आस्था और आश्वासन आने लगा। तुम अपनी फिक्र मत करना, तुम सद्गुरु की आंख में देखना। तुम ये मत सोचना अपनी तरफ से कि मैं खूब बढ़ रहा हूँ, खूब कर रहा हूँ और ठीक विकास हो रहा है। ये सवाल नहीं है। तुम इस बात को देखना कि सद्गुरु तुम्हारे प्रति आश्वस्त हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं ठीक। अभी कल रात मैं एक जर्मन विचारक हैरीगेल की किताब पढ़ रहा था। उसने 6 वर्ष तक जापान में एक गुरु के पास धनुर्विद्या सीखी। धनुर्विद्या के माध्यम से जापान में ध्यान सिखाया जाता है। वह जैन फकीरों का एक रास्ता है और धनुर्विद्या में ध्यान बड़ी सुविधा से फलित होता है, मगर बड़ा कठिन होता है। 6 साल। और हैरीगेल पहले से ही धनुर्विद्या में कुशल व्यक्ति था, तो उसने सोचा था कि साल 6 महीने में सब सीखकर लौट आऊँगा। 3 साल बीत गए, कुछ भी हल नहीं होता और गुरु कुछ असंभव मालूम होता है, क्योंकि वह बातें ऐसी कहता है जो हैरीगेल की पकड़ में नहीं आती। पहली बात वह ये कहता है कि लक्ष्य भेद तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तीर तुम्हारा ठीक जगह पर लग गया, इसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। लग गया ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक। असली सवाल तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे भीतर से जब तीर छूटा तब ठीक छूटा कि नहीं, वह सवाल है। ठीक तो कभी कभी ऐसे भी लग जाता है, अंधेरे में भी तीर लग जाते हैं ठीक निशाने पर। ठीक तो तकनीकी ढंग से भी लग जाता है। अगर किसी आदमी ने तकनीक सीख ली तो तीर लग जाता है। ये सवाल नहीं है। ध्यान कहाँ घटित होगा? तुम्हारे भीतर जब तीर छूटता है उस क्षण का सवाल है। उसी क्षण ध्यान में छूटता है तो लगा, लगे या ना लगे। अगर ध्यान में न छूटा, विचारणा में छूटा तो लग भी जाए तो बेकार। तो 3 साल बाद हैरीगेल को लगा कि मैं सिर पचा रहा हूँ इस आदमी के साथ, क्योंकि तीर का मतलब होता है कि लगना चाहिए। पश्चिम का सोचने का ढंग यह है कि जब तुम तीर सीख रहे हो तो उसका कुल अर्थ इतना ही है कि कितनी बार निशाने पर लगा है। अगर 100% लगने लगा तो तुम पूरे कलाकार हो गए। और ये आदमी पागल है। 100% तीर लगे तो भी वह सिर हिलाए जाता है, वह कहता है कि नहीं। और दूसरी बात गुरु ने कही कि जब तुम तीर चलाओ तो तुम्हें नहीं चलाना चाहिए, वह चलाए परमात्मा। तुम सिर्फ तीर लेकर खड़े हो। उसने कहा यह बिल्कुल पागलपन हो गया। वह कौन है? वह कहाँ से आएगा? मैं नहीं चलाऊंगा तो तीर कैसे चलेगा? और गुरु कहता है चलेगा।
और गुरु जब चलाता है तो हैरीगेल भी देखता है कि बात तो ठीक कहता है। जब वह तीर खींचता है तो हैरीगेल ने जाकर उसकी बाजुओं को टटोल कर देखा, उसके मसल्स को, मांसपेशियों को टटोल कर देखा। उसकी मांसपेशियों पर जोर नहीं है जो कि होना चाहिए। इतनी बड़ी प्रत्यंचा को वह खींच रहा है। मांसपेशी ऐसे है जैसे छोटे बच्चे की हो, उसमें मांसपेशी है ही नहीं। कहीं कोई खींचने का तनाव ही नहीं है, चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, और वह खड़ा रहता है तीर खींचकर। और जब तीर छूटता है तो ऐसे छूटता है जैसे कि वह गुरु उसको जिस ढंग से समझाता है वह प्रतीक उसको भी ठीक लगता है। जापान में बांसों का बड़ा प्रेम है, और गुरु कहता है जैसे बांस की शाखा पर बर्फ पड़ जाती है तो बांस उसे झकझोरता थोड़े ही है। बांस वजन में झुक जाता है, झुकता जाता है, झुकता जाता है। एक घड़ी आ जाती है बर्फ खुद ही सरक जाती है, फिर बांस अपनी जगह उठकर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही तीर तुम खींचकर खड़े रहो, एक घड़ी आती है तीर अपने से छूट जाता है जैसे बर्फ सरक जाती है। वह उसकी समझ में नहीं आता। उसने बड़े उपाय किए। वह 1 महीने भर की छुट्टी लेकर दूर समुद्र के तट पर चला गया। वह आदमी कुशल है, होशियार है। उसने सोचा कोई तरकीब होगी इसमें, क्योंकि गुरु का हाथ भी छूट जाता है। तो उसने तरकीब साध ली। 1 महीना उसने कई तरह के उपाय किए। उसने एक तरकीब खोज ली। वह तरकीब उसने ये खोज ली कि तीर को खींचकर वह खड़ा हो जाए और हाथ को इतने धीमे से छोड़े, इतने आहिस्ता से छोड़े कि छोड़ने का पता न चले। धीमे से छोड़ दे और तीर छूट जाए। वह महीने भर में निष्णात हो गया। उसने कहा कि अरे, इतनी सी बात थी और मैं नाहक परेशान हो रहा था। वह आया, उसने तीर चलाकर गुरु को दिखाया। गुरु एकदम चौंका, इतना कभी नहीं चौंका था। वह पास आया और उसने कहा, वंस अगेन प्लीज, एक बार फिर। वह भी डरा, हैरीगेल भी डरा कि शायद उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है क्या। तीर बिल्कुल छूटा तो सही है। गुरु को भरोसा न आया कि यह छूट नहीं सकता, क्योंकि यह छूट ही तब सकता है जब ध्यानस्थ चित्त हो। ये तो ध्यानस्थ तो चित्त है ही नहीं अभी, ये तीर छूटा कैसे। इसने कोई तरकीब सीख ली। दोबारा इसने तीर छोड़कर बताया। गुरु ने उसके हाथ से प्रत्यंचा ले ली और उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया, जो कि जापान में बड़े से बड़ा अपमान है जो गुरु शिष्य का कर सकता है, पीठ करके बैठ जाना। उसने कहा कि बात खत्म हो गई। 15 दिन बाद 15 दिन तक बड़ी मिन्नतें की गुरु से, आदमियों से खबरें पहुंचाई। उसने कहा कि नहीं, जब शिष्य गुरु को धोखा दे तो फिर कोई उपाय नहीं। हैरीगेल ने लिखा है, मैंने धोखा दिया नहीं था। ये पश्चिमी और पूर्वीय बुद्धि का भेद है। मैंने तो कोई धोखा दिया नहीं था। मैंने तो सोचा था कि मैंने कोई तरकीब खोज ली है, मगर गुरु ने उसको ऐसा लिया कि धोखा दे दिया गया है। बामुश्किल गुरु राजी हुआ और उसने कहा, दोबारा ऐसी भूल ना हो, अन्यथा मैं तुम्हारी शक्ल ना देखूंगा। वह जो पीठ फेर कर बैठ जाना है, छैल लंगदे पार गोरी मन तीरिया। जैसे कि प्रेमी नदी पार करके आ रहा है और प्रेयसी इस किनारे खड़ी है और प्रेमी उस पार से आ रहा है। नदी तेज है, भयंकर उसका प्रवाह है, या वर्षा की बाढ़ है, उत्तुंग तरंगे हैं और गोरी का डर, और गोरी का मन कंप रहा है कि पता नहीं प्रेमी पार कर पाएगा नहीं कर पाएगा, नदी बहा तो न ले जाएगी। वह शंकित है, वह आश्वस्त नहीं है। पर जैसे जैसे प्रेमी पास आने लगता है इस किनारे के, गोरी आश्वस्त हो जाती है। प्रेयसी को धीरज बंधता जाता है कि अब डर नहीं है। गुरु किनारे खड़े शिष्य को ऐसे ही देखता है। तुम सद्गुरु की नज़रों पर नज़र रखना। जब तुम उसमें पाओ कि आश्वासन आ गया, जब तुम पाओ कि गुरु प्रसन्न है, जब तुम पाओ कि वह मुस्कुरा रहा है, जब तुम पाओ कि आशीष बरसते हैं उससे, जब तुम पाओ कि अब वह आश्वस्त है, तभी तुम आश्वस्त होना। अपनी तरफ से आश्वस्त मत हो जाना, नहीं तो तुम खुद को धोखा दे दोगे। तुम्हारे धोखा देने की इतनी संभावना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तुम अपने पर भरोसा मत कर लेना। छैल लंगदे पार गोरी मन तीरिया, कि प्रेमी पास आ गया, अब ज़्यादा दूर न रही। हाथ दो हाथ मारने की बात है, किनारा लग जाएगा। गोरी के मन धीरज आ गया। प्रेमी के नदी पार कर लेने पर जैसे प्रियतमा को हिम्मत बंध जाती है, ऐसे ही जिस दिन तुम सद्गुरु की आंख में हिम्मत बंधी देखो तुम्हारे बावत, आश्वस्त देखो गुरु को, उसी दिन आश्वस्त होना, उसके पूर्व नहीं।
तू क्रोध से चीर दिया जाएगा यदि तू कंचन की तरह लुभाएगा। कंचन बने पासे कलवती चीरिया। और प्रेम के जगत में एकमात्र ही भटकाव है, वह है धन है। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक और बड़ी गहरी बात है। फरीद कह रहे हैं कि प्रेम से चूकने का एक ही उपाय है और वह है कि कंचन में उत्सुक हो जाए, तू धन में उत्सुक हो जाए। अब ये नाजुक है, ये ख्याल बड़ा गहरा है और मनोविज्ञान अब इसकी खोज कर रहा है धीरे धीरे। और मनोवैज्ञानिक कहता है कि जो आदमी धन में उत्सुक है वह आदमी प्रेम में उत्सुक नहीं होता। ये दोनों बात एक साथ होती ही नहीं। ऐसे ही जैसे जो आदमी पूर्व चल रहा है वह पश्चिम की तरफ नहीं चल रहा है। क्यों धन और प्रेम में इतना विरोध है? प्रेम बड़े से बड़ा धन है। जिसने प्रेम को पा लिया उसे धन मिल गया। वह अपनी गरीबी में भी हीरे जवाहरातों का मालिक है। लेकिन जिसने प्रेम नहीं पाया उसके लिए तो फिर एक ही रास्ता है कि वह धन इकट्ठा करे ताकि थोड़ा सा आश्वासन तो मिले कि मेरे पास भी कुछ है। धन प्रेम का सब्स्टिट्यूट है, परिपूरक है। इसीलिए कृपण आदमी प्रेमी नहीं होता, कंजूस प्रेमी नहीं होता, हो नहीं सकता। नहीं तो वह कंजूस नहीं हो सकता। ये दोनों बातें एक साथ नहीं घट सकती, ये विपरीत है। जितना तुम धन को इकट्ठा करते हो उतना ही तुम्हारा प्रेम पर भरोसा कम है। तुम कहते हो कल क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, आर्थिक हालत बिगड़ जाएगी तो परिस्थिति कैसे संभालूंगा। प्रेम कहता है क्या करेंगे, जो प्रेम आज करता है वह कल भी करेगा। जिसने आज प्रेम दिया है और भरपूर दिया है वह कल भी फिक्र करेगा। अगर तुम किसी को पाते हो जो तुम्हें प्रेम कर रहा है तो बुढ़ापे की चिंता ना होगी। लेकिन अगर तुम्हारा कोई नहीं प्रेमी, तुमने किसी को इतना प्रेम नहीं दिया, न कभी किसी से इतना प्रेम लिया, तो तिजोरी ही सहारा है बुढ़ापे में। और फिर तुम्हें डर है प्रेमी तो धोखा दे जाए, तिजोरी कभी धोखा नहीं देती। प्रेमी का क्या भरोसा, आज साथ है कल अलग हो जाए। धन ज़्यादा सुरक्षित मालूम पड़ता है। प्रेमी माने ना माने, धन तो सदा तुम्हारी मानकर चलेगा। पैसा तो कोई अड़चन खड़ी नहीं करता, मालकियत पूरी स्वीकार करता है। फिर धन का तुम जैसा उपयोग करना चाहो, जब करना चाहो वैसा कर सकते हो। प्रेमी का तुम उपयोग नहीं कर सकते। प्रेमी प्रेम में कुछ करे, ठीक, प्रेमी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो अगर माँ उसको प्रेम करती हो तो वह ज़्यादा दूध नहीं पीता। आपको भी अनुभव होगा, अगर माँ बच्चे को ठीक प्रेम करती हो तो माँ सदा परेशान रहती है, उसको जितना दूध पीना चाहिए वह नहीं पी रहा है, जितना खाना खाना चाहिए वह नहीं खा रहा है। वह उसके पीछे लगी है 24 घंटे की और खा। क्यों? क्योंकि बच्चा जानता है जिस स्तन से दूध अभी बहा प्रेम से भरा हुआ है, जब भूख लगेगी फिर बहेगा, भरोसा है। लेकिन अगर माँ बच्चे को प्रेम न करती हो, नर्स हो, माँ ना हो तो बच्चा छोड़ता ही नहीं स्तन, क्योंकि बच्चे को डर है 3 घंटे बाद जब भूख लगेगी नर्स उपलब्ध रहेगी नहीं रहेगी, इसका कुछ पक्का पता नहीं है। भविष्य अंधकारपूर्ण है। इसीलिए तुम देखोगे जिन बच्चों को प्रेम नहीं मिला उनके पेट बड़े पाओगे, जिन बच्चों को प्रेम मिला उनके पेट बड़े नहीं पाओगे। पेट बड़ा, माँ की तरफ से प्रेम नहीं मिला, इसका सबूत है। बड़ा पेट ये कह रहा है कि थोड़ा भोजन हम इकट्ठा कर लें वक्त बेवक्त के लिए, क्योंकि कुछ भरोसा तो है नहीं। नर्स का क्या भरोसा, माँ का अगर वह सिर्फ शरीर की ही माँ हो और हृदय से प्रेम ना बहता हो और भरोसा ना हो तो बच्चा बेचारा अपनी सुरक्षा कर रहा है। वह ये कह रहा है थोड़ा अतिरिक्त हमेशा रखना चाहिए, कभी रात भूख लगेगी, कोई उठाने वाला ना होगा तो पेट भरा होना चाहिए। तुम ध्यान रखना, गरीब लोग ज़्यादा खाते हैं क्योंकि कल का भरोसा नहीं। अमीर की भूख ही मिट जाती है क्योंकि जब चाहिए तब मिल जाएगा। अमीरों के पेट बड़े होने चाहिए वस्तुतः, लेकिन तुम पाओगे अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के पेट बहुत बड़े हो जाते हैं। सारा शरीर सूख जाता है परंतु पेट बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब मिल जाता है तब वे पूरा खा लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि 2 4 5 दिन चलाना पड़ेगा, क्या पता बिना खाने के चलाना पड़े। माँ के स्तन पर बेटे को 2 रास्ते खुलते हैं, एक प्रेम का रास्ता है, एक पेट का रास्ता है। पेट यानी धन,
पेट यानी तिजोरी। एक प्रेम का रास्ता है, प्रेम यानी प्राण, प्रेम यानी आत्मा, तिजोरी यानी शरीर, प्रेम यानी परमात्मा। तो जिनके जीवन में प्रेम की कमी है वे पैसे पर भरोसा करेंगे। इसीलिए फरीद जी कहते हैं, कंचन बन्ने पासे कलवती चीरिया। और ध्यान रखना, प्रेम के रास्ते में धन के अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं है। अगर धन की तरफ झुका, लुभाया तो आरे से चीर दिया जाएगा। इसका कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और आरे से तुम्हें चीर देगा, लेकिन जब प्रेम कट जाता है तो प्राण ऐसे ही कट जाते हैं जैसे आरे से चीर दिए गए हों। शेख हयाती जगना कोई थिर रहया। शेख, इस दुनिया में कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। जिस पीढ़े पर हम बैठे हैं उस पर कितने ही बैठ चुके हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस जगह तुम बैठे हो वहाँ कम से कम 10 आदमियों की लाशें दफनाई जा चुकी हैं। इंच इंच ज़मीन पर करोड़ों करोड़ों लोग दफनाए जा चुके हैं। तुम भी थोड़े दिन बाद ज़मीन में भीतर होगे, कोई और तुम्हारे ऊपर बैठा होगा। परत दर परत मुर्दे दबते जाते हैं। शेख, इस दुनिया में कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है। फरीद जी कहते हैं, बुद्ध का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, सब्बै संघार अनिच्छा। इस संसार में सभी कुछ वहाबमान है, बहता जा रहा है, परिवर्तनशील है। इसमें कहीं भी कोई किनारा नहीं है। लहरों को किनारे मत समझ लेना और उनको पकड़ने पर मत रुक जाना। और जिस जगह तुम बैठे हो बैठे बैठे अकड़ मत जाना। उसको सिंहासन मत समझ लेना। सब सिंहासनों के नीचे कब्रें दबी हैं। जैसे कुलंग पक्षी कार्तिक में आते हैं, चैत में दावा नल और सावन में बिजलियां आती हैं, और जाड़े में जैसे कामिनी अपने प्रीतम के गले में बाहें डाल देती हैं, ऐसे ही सब क्षण भर को आता है और चला जाता है। इस सत्य पर तू अपने मन में विचार करे कि यहाँ सब कुछ क्षण भंगुर है। शाश्वत के सपने मत सजा। शाश्वत के सपने सजाएगा तो भटकेगा। क्षण भंगुर के सत्य को देख, इस पर तू अपने मन में विचार कर। मनुष्य के गड़े जाने में महीनों लगते हैं, टूट जाने में क्षण भी नहीं लगता। फरीद जी कहते हैं, ज़मीन ने आसमान से पूछा, कितने रहने वाले चले गए। शमशान और कब्रों में उनकी रूहें झिड़कियां झेल रही हैं। चले चलनहार विचारा लई मनो। चलती हुई हालत है, चल ही रहे हैं मौत की तरफ। चले चलनहार चल ही पड़े हैं। जन्म के साथ ही आदमी मरने की तरफ चल पड़ा है। चले चलनहार विचारा लई मनो। ठीक से सोच ले, यहाँ घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। यहाँ रात रुक जा, ठीक, मंजिल यहाँ नहीं है। पड़ाव हो बस, सुबह उठे और डेरा उठा लेना है। चले चलनहार विचार लई मन। गड़ेंदियाँ 6 माह तरंदियाँ हिक खिनो। 6 महीने लग जाते हैं बच्चे के गढ़ने में, क्षण भर में मिट जाता है। मरने में क्षण भर नहीं लगता। जिम्मी पूछे आसमान फरीदा खेवट किन्नी गए। ज़मीन आसमान से पूछती है, फरीद कितने खोने वाले हैं। नावें चलाने वाले माझी आए और चले गए। जारण गोरा नाड़ उलाम में जीव सहे। और वे सब कहाँ हैं जो बड़ा मस्तक उठाकर माझी बने थे, जो नाव पर अकड़ कर बैठे थे, जिन्होंने सिंहासनों को शोभायान किया था। वे सब अब कहाँ हैं? वे सब बड़े खेने वाले लोग कहाँ खो गए। शमशान और कब्रों में उनकी रूहें झिड़कियाँ झेल रही हैं। अब वे अपने लिए ही पछता रहे हैं कि उन्होंने जीवन व्यर्थ खोया। अब वे रो रहे हैं कि उन्होंने कुछ न किया जो करने योग्य था। और अब वह जो कमाया था वो मिट्टी था। हीरे गवाए, कंकड़ पत्थर इकट्ठा किए, कूड़ा करकट संभाला, संपदा खोई। अब वे झिड़कियाँ झेल रहे हैं, खुद पछता रहे हैं। जीवन, जिसे तुम जीवन कहते हो, जीवन नहीं है। वह तो केवल मरने की प्रतीक्षा है। मृत्यु के द्वार पर लगा क्यों है। अब मरे तब मरे। एक और जीवन है, एक महाजीवन है। धर्म उसी का द्वार है। लेकिन जो इस जीवन को मृत्यु जान लेगा वही उस महाजीवन की खोज में निकलता है। इस पर ठीक से सोचना। फरीद जी ठीक कहते हैं, खूब मन ठीक से विचार कर ले। यही जीवन हो सकता है, ये क्षण भंगुर जो अभी है और अभी गया, हवा के झोंके में कमते हुए पत्ते की भांति जो प्रतिपल मरने के लिए कंप रहा है। सुबह के उगते हुए सूरज में जैसे ओस समा जाती है, विलीन हो जाती है,
खो जाती है, ऐसा मौत किसी भी दिन तुझे तिरोहित कर देगी। ये तेरा होना कोई होना है? इस पर ठीक से विचार कर ले। जिन्होंने भी ठीक से विचार किया वे ही नए अस्तित्व की खोज में लग गए। बुद्ध ने देखा मरे हुए आदमी को, पूछा अपने सारथी को, क्या हो गया इसे? सारथी ने कहा, सभी को हो जाता है, अंत में सभी मर जाते हैं। बुद्ध ने कहा, रथ वापिस लौटा लो। सारथी ने कहा, लेकिन हम युवक महोत्सव में भाग लेने जा रहे थे। वे आपकी प्रतीक्षा करते होंगे, क्योंकि राजकुमार गौतम ही युवक महोत्सव का उद्घाटन करने को था। गौतम बुद्ध ने कहा, अब मैं युवक ना रहा। जब मौत आती है और मौत आ रही है, कैसा यौवन, कैसा उत्सव, वापिस लौटा ले, मैं मर गया। इस आदमी को मरा हुआ देखकर मैं जिसे अब तक जीवन समझता था वह मिट गया। अब मुझे किसी और जीवन की तलाश में जाना है। उस जीवन की खोज ही धर्म है, और उस महाजीवन की खोज भजन सिमरन करके की जा सकती है। तुम भजन सिमरन करो या अपने सद्गुरु से प्रेम पैदा करो। प्रेम बढ़ाने के लिए भजन सिमरन करो, प्रेम बढ़ता जाएगा। और जहाँ सद्गुरु है, जहाँ सद्गुरु 24 घंटे रहता है, वहीं तुम पहुँच जाओगे। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सभी के लिए, आप सभी के चरणों में प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि सभी भजन सिमरन अवश्य किया करें। भजन सिमरन है क्या? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो तुम्हारे सद्गुरु द्वारा तुम्हें बताए जाते हैं। काहे के लिए? ताकि तुम्हारे अंदर एकाग्रता बने, तुम अंदर के अंधेरी की तरफ देखते रहो। चौकड़ी मारो, चुपचाप बैठो, आंख बंद करो, अंदर ही रखो अपने ध्यान को, आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते रहो। जब मन भागे तो उस भागने को रोकने के लिए सिमरन के शब्दों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या होगा? भजन क्या है? भजन है शब्द धुन को सुनना, शब्द धुन में लीन हो जाना। शब्द धुन को सुनते समय सिमरन के शब्दों का उच्चारण नहीं करना है, बस शब्द धुन को ही सुनना है। अगर आंखों के बीच में रोशनी दिखाई दे तो उसकी तरफ देखते जाना है। यह है भजन और सिमरन की प्रक्रिया। भजन और सिमरन करते वक्त ज़्यादा हिलना डोलना नहीं है, क्योंकि जब हिलते हैं तो ख्याल नीचे गिरता है। और एक और व्यक्ति ने पूछा था कि क्या सत्संगी लोग प्याज लहसुन खा सकते हैं? तो देखिए, प्याज लहसुन हमारे शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। अगर इसको ठीक हिसाब से खाया जाए तब तो ठीक है। अगर ये गर्मी ज़्यादा पैदा कर दे, अगर इनको ज़्यादा मात्रा में खाया जाए, मान लो तुम 2 प्याज की कलियां डालते हो या 2 लहसुन की कलियां डालते हो, अगर तुम 2 की बजाय 10-10 या 20-20 डालने लगो तो शरीर में गर्मी पैदा होगी। गर्मी पैदा होगी तो काम वासना के लिए तुम्हारा मन करेगा, काम वासना आएगी, तुम्हारे भीतर संग्रहित ऊर्जा होगी वो बाहर निकलेगी। तो इसीलिए हर चीज़ का एक मकसद होता है, हर चीज़ को हमने बैलेंस रूप में लेना होता है, हर चीज़ का समानांतरण ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जो अति है वो खराब है। जो चीज़ सही में ली जाती है बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में, केवल वही सही है। तो प्याज लहसुन आप सभी खा सकते हैं, पर उतना ही खाइए जितना इसकी ज़रूरी हो। ऐसे ही नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा ही डाले जाओ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है मांस, मछली, अंडा, शराब या और भी प्रकार के नशे करने में, इन चीज़ों में दिक्कत है। और दूसरा, तुम सभी को याद होगा नामदान के वक्त बाबा जी ने क्या कहा था कि हक हलाल की कमाई खाओ, शराब, मांस, अंडा इत्यादि या और भी नशे की चीज़ें नहीं खानी है। और दूसरी स्त्री को बहन, बेटी या माँ समझना है, या अपने से दूसरे व्यक्ति को जो पुरुष हो उसको भाई, पिता या बेटा समझना है। और 2.5 घंटे 3 घंटे रोज़ नियमित भजन सिमरन करना है। और किसी चीज़ के लिए मनाही नहीं है। आप प्याज लहसुन अवश्य खा सकते हैं, पर इसकी भी अति मत करना, क्योंकि अति हमेशा खराब होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। प्रार्थना है भजन सिमरन करते रहिए। अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिए। पुरानी वीडियोस को 5-5, 10-10, 15-15 बार सुनोगे एक एक वीडियो को, तो आप जी के प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि शुरू में बुद्धि आती है आप जी के बीच में, जब बुद्धि हट जाती है तो उसके बाद आपको असली समझ आती है। जब हृदय में मेरे वचन आपके प्रवेश करेंगे तब आपको मेरी बात ठीक ठीक समझ आ जाएगी और आपके प्रश्नों के जवाब मिलते जाएंगे। वैसे तो मैं देता जाता हूँ, और अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप जी इस वीडियो को लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना
सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक सत्संग सुनना चाहते हो, अगर कभी ना डले तो पुरानी वीडियोस अवश्य सुने। अगर किसी दिन सत्संग ना डले तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इतनी देर तक सुनने के लिए, करीब करीब मेरे ख्याल से घंटा शायद हो गया होगा, इतनी देर तक सुनते के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। भजन सिमरन करते रहिए, सद्गुरु से प्रेम प्यार बढ़ाते रहिए, सत्संग सुनते रहिए और सभी से प्रेम करते रहिए। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।